सलोने सांवरे श्री कृष्ण की मीठी मीठी मृदुल सी कृपा कोमल हृदय संत पूज्य श्री ज्ञानंद जी महाराज पर श्याम वर्णी मेघों के समान इतनी बरसी है कि उनका अंतःकरण श्री कृष्ण कृपा से सराबोर हो गया है। और भक्त वत्सल महाराज श्री भी ये अलौकिक व दिव्य प्रसाद संभाव से सर्वत्र सभी में बांटते रहते हैं। पूज्य महाराज श्री गीता को अत्यंत करुणामयी एवं वात्सल्यमयी मां के रूप में देखते हैं। गीता माता की विराट गोद का ममत्व और स्नेह सभी को प्राप्त हो सके, इस हेतु देश की राजधानी दिल्ली में लोधी रोड स्थित भव्य चिन्मय सभागार में 23 दिसंबर 2012 को गीता जयंती के परम पावन दिवस पर जियो गीता के प्रथम अधिवेशन का साक्षी बना है। श्री गीता जयंती वह प्रेरक पावन पुनीत दिवस है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो अर्तो महीपापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय तिलकं कुर्मे देवान्ताय नमो नमः चन्दनं प्रियताय नमो नमः गन्धद्वारां द्वारस्थां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहुपवेश्वयं गन्धं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि नैवेद्यं पुत्रगीताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी गीता जयंती के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पर प्रीतम से प्रीत तुम्हीं दिन बीते जाते हैं। तू पर प्रीतम से प्रीत यूं ही दिन बीते जाते हैं। दुख की धूप कभी है सिर पर कभी सुखों की छाया। दुख की धूप कभी है सिर पर कभी सुखों की छाया। दुख की धूप कभी है सिर पर कभी सुखों की छाया। दुख की धूप कभी है सिर पर कभी सुखों की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। वर्षा गर्मी शीत यूं ही दिन बीतते जाते हैं। वर्षा गर्मी शीत यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत यूं ही दिन बीते जाते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापे में अच्युत। हे प्रभु, मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन सब कौरवों को अच्छी तरह से देखो। हे केशव, ये देखो, सामने हमारे पूज्य गुरु
पितामह, चाचा तथा और भी संबंधी लोग खड़े हैं। मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। कुतस्ति वा कैश्मलमेरं विश्व में समुपस्थितम्। हे अर्जुन, इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर उमड़ आए हैं और धर्म विजय के लिए तुम्हारी ओर देख रहा है, संकट की इस घड़ी में कायरता के हीन भावों को तुमने अपने हृदय में आने कैसे दिया? नपुंसक मत बनो पार्थ, अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में ही हूँ। इस मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष एकादशी गीता जयंती के अवसर पर ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड एनलाइटनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भगवद गीता का आज शुभारंभ होने जा रहा है और आज इस समय लोगो लॉन्च और वेबसाइट लॉन्च होने जा रहा है जियो गीता। आज के इस युग में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की तीव्र प्रक्रिया ने मानव जीवन को ही खोखला कर दिया है। तनाव, अशांति, अराजकता, आतंक के बढ़ते भौतिकवादी प्रभाव से समूचा विश्व आशंकित है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर खड़े विकास के ढांचे ने प्रकृति के नैसर्गिक संतुलन को ही असंतुलित कर दिया है। पंच महाभूतों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश को भी असंतुलन और प्रदूषण की अंधेरी सुरंग में धकेल दिया है। सुनामी, भीषण तूफान, भूकंप और अनेकों नई नई समस्याएं इस असंतुलन की चेतावनी ही है। विप्लव की इस अवस्था में तब क्या उपाय है इस धरा को बचाने का, मानव जीवन को व्यवस्थित करने का एवं सर्वत्र शांति और सद्भावनामय वातावरण बनाने का? निराशा के इस घोर अंधकार में पूरे विश्व के सामने भारत की महान आध्यात्मिक विभूति महामंडलेश्वर गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने गीता के ज्ञान दीपों को प्रज्वलित किया है। पूज्य स्वामी जी के अनुसार इन ज्वलंत वैश्विक समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान में छिपा है। श्री स्वामी जी की विलक्षण एवं वैज्ञानिक दृष्टि ने इन समस्याओं का हल 5150 वर्ष पूर्व श्री भगवान के मुख से निसृत श्रीमद् भगवद गीता में खोज निकाला है। गीता ज्ञान के सूत्रों को अपनाकर ही विकास की सच्ची अवधारणा को जन्म दिया जा सकता है, जिसकी आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। विश्व के अनेकों उदार चिंतकों ने श्री गीता जी की सार्वभौम प्रेरणा को स्वीकारा है। सकल विश्व का श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कल्याण हो, गीता जी की प्रेरणाओं का हर मानव को लाभ मिल सके, इसी को ध्यान में रखकर श्री स्वामी जी ने विकास का एक नवीन दृष्टिकोण दिया है अपने अभिनव अभियान जियो गीता के माध्यम से। भविष्य केवल ऐसे विकास का है जिसकी नींव प्रकृति के विनाश पर न टिकी हो, अपितु समत्वम यो उच्चते के रूप में मानसिक शांति, पारिवारिक प्रेम, राष्ट्रीय अखंडता, एकता और विश्व बंधुत्व की सार्वभौम प्रेरणा ही जिसका आधार बने। आइए, आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी श्री गीता जयंती है। आज ही के दिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यह दिव्य संदेश विश्व को दिया। इस पावन दिवस के अवसर पर परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी के इस आह्वान को समझें और समय की मांग को देखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक,
राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन को भी गीता प्रेरणाओं के साथ जिए। यही है जियो गीता, सब समस्याओं का समाधान। ओम शांति शांति शांति।